नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन नेशन वन जस्ट में। आज हम लोग भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को उठाए हैं जिसे हम लोग अनुसूची के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अनुसूची की बात कर ली जाए तो पहले के जो विद्वान थे उन्होंने 8 अनुसूचियाँ बनाई हुई थी और उस 8 अनुसूचियों के बाद कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, जो वर्तमान समय में 4 और अनुसूचियों को ऐड करके टोटल अनुसूचियों की संख्या की बात की जाए तो 12 कर दिया गया है। तो इसके अर्थ की बात कर ली जाए, अनुसूची का अर्थ क्या होता है, तो भारत सरकार के द्वारा भारत पर जो भी शासन करेगा उसके द्वारा कौन कौन सी नीतियां लाई गई और जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करके एक लिस्ट तैयार किया गया जिसे अनुसूची का नाम दिया गया। तो यहाँ पे अनुसूची की बात कर ली जाए, जो कि हम लोग का आज का पॉइंट है, उसी के बारे में आज इसके परिभाषा की बात कर ली जाए। अनुसूची भारत के संविधान का अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूची भारत के संविधान का एक अंग या हिस्सा या भाग माना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि क्या अनुसूची भारत के संविधान में शामिल किया गया है या अनुसूची भारत के संविधान का एक हिस्सा है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि अनुसूची जो है भारत के संविधान का एक अंग है। ठीक, तो यहाँ पे बात कर ली जाए, मूल संविधान के टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, बट उस अनुसूची में 4 और अनुसूची को ऐड किया गया, जो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ बन गई हैं। पहले अनुसूची की बात की जाए, पहली अनुसूची में भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख मिलता है पहली अनुसूची में कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में कहता है कि पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जो भी उल्लेख देखने को मिलेगा वो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो पद को ग्रहण करते समय कौन शपथ दिलाएगा उसके बारे में उल्लेख है। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, यहाँ पे सीधा याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन। तीसरी अनुसूची में बात की जाए तो शपथ। तो यहाँ पे शपथ की बात की जाए, देखिए मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री पद के लिए उठा और वो जीत गया उस पद के लिए, तो यहाँ पे तो वो उस पद को ग्रहण कर लिया ना, लेकिन अब शपथ दिलाया जाएगा तब वो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्य माना जाएगा। तो उसे शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे प्रधानमंत्री को शपथ। तो यहाँ पे चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व वहाँ पे जाएंगे, चौथी अनुसूची में कहता है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो पांचवी अनुसूची में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति को प्रशासनिक कुछ सेवाएं दी जाएंगी, किसमें, पांचवी अनुसूची में, याद रखिएगा। और वही छठवीं अनुसूची में कहता है कि जो 4 प्रकार की जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 प्रकार की जनजाति क्षेत्र हैं उन्हें प्रशासनिक और सेवाएं दी जाएंगी। जिसे बात कर ली जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्थानों पर सरकार के द्वारा कुछ छूटें दी जाए। छठवीं अनुसूची में कहता है कि जो 4 प्रकार की जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 प्रकार की जनजाति क्षेत्र हैं उन्हें प्रशासनिक और सेवाएं दी जाएंगी। जिसे बात कर ली जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्थानों पर सरकार के द्वारा कुछ छूटें दी जाती हैं। और यहाँ पे बात कर ली जाए कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। अरे देखिए, गारो, खासी, जैंतिया और रिंगांग जनजाति, ये मुख्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम चारों में पाई जाती हैं ये जनजाति। सातवीं अनुसूची की बात कर ली जाए तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों कैसे विभाजन हुआ, यहाँ पे 3 सूचियां बनाई गई। पहली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा 97 विषयों पर नियम कानून बनाया जाएगा। किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा। और ये केंद्र सरकार किसके अंतर्गत आएगी, तो वो संघ सूची के अंतर्गत आएगी। ठीक, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 97 विषयों पर नियम कानून बनाएगी जो
संघ सूची के अंतर्गत आएगी। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में राज्य के द्वारा 66 विषयों पर नियम कानून बनाई जाएगी और वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। अब यहीं पे तीसरी जो सूची है वो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होंगे और इन दोनों के द्वारा नियम कानून लाया जाएगा, वो भी 47 विषयों में। लेकिन यहाँ पे बात की जाए समवर्ती सूची में किस सरकार मतलब किस सूची अर्थात किस सरकार का जो नियम कानून रहेगा उसे अधिक मान्य दिया जाएगा, तो केंद्र सरकार की। यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ था समवर्ती सूची में किस केंद्र या राज्य में किस के नियम की अधिक वरीयता दी जाएगी, तो वहाँ पे केंद्र सरकार हो जाएगा। ठीक, तो संघ सूची में कितने विषयों पर 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय। ठीक, यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची की बात की। 8वीं अनुसूची में स्पेशली भाषा को रखा गया है। जब मूल संविधान बना था उस टाइम केवल 14 भाषाओं को इस 8 अनुसूची में इंक्लूड किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। यहाँ बात की जाए 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 71 में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर से 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर इन 4 में इन भाषाओं को ऐड करेंगे तो टोटल जो भाषा बनेगी वो 22 भाषा बन जाएगी। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को ऐड किया गया, तो 22 भाषाओं को। फिर 9वीं अनुसूची देखिए, यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 2, 2, 4, 1, 5, ये 5 जो अनुसूचियाँ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अब 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को ऐड किया गया। इस भूमि सुधार के तहत जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि इस 9वीं अनुसूची के तहत अब जमींदारी व्यवस्था को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। और 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो भूमि सुधार का। फिर 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो दल बदल के विरुद्ध कानून लाया गया। इसका मतलब है कि देखिए जब चुनाव होता था तो उस टाइम बहुत सारी पार्टियां हो जाया करती थी, छोटी बड़ी। इस छोटी बड़ी पार्टियों में जो सदस्य रहते थे वो अपनी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाया करते थे। इसी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें दल बदल के विरुद्ध नियम कानून लाया गया। इसमें 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। देखिए 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को, इस 11वीं अनुसूची में क्या था, तो पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था का मतलब यहाँ पे है कि पहले जो, इसलिए इस पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया क्योंकि ग्रामीण का विकास अच्छे से हो सके। ग्रामीण के सड़कें, जल और स्वच्छता, इन सब को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान को रखते हुए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। इस 11वीं अनुसूची में बात की जाए तो 29 विषय को शामिल किया गया था। इसे याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने विषय को ऐड किया गया, तो 29 विषय को ऐड किया गया था। फिर से 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची कहता है, 12वीं अनुसूची को 1992 में लाया गया और 74वें संविधान संशोधन। ये देखिए 11वीं और 12वीं लगभग सेम है। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन। डेट की बात की जाए तो 1992 में लाया गया और इसे भी 1992 में ही लाया गया था। एक ही साल में लाया गया 1992 में, बस 73वां इसे कर दिया गया और 74वां इसे कर दिया गया। फिर बात की जाए 12वीं अनुसूची में क्या है, तो वहाँ पे नगर पालिका का उल्लेख है। नगर पालिका का मतलब है कि जो शहरों में छोटे बड़े जो स्थान थे उनकी
विकास का कार्य अच्छे से हो सके। मान लीजिए सरकार तो सारी चीज़ें नहीं ध्यान देगी ना, उसी के लिए 12वीं अनुसूची को बनाया गया। इस 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को कुछ शक्ति दे दिया गया था 18 विषयों को लेकर, और कहा गया कि आप जो भी छोटे बड़े शहर हैं उसका विकास अच्छे से करिए, उसकी सड़क को अच्छे से बनाइए, पुल अच्छे से बनाइए, फिर स्वच्छता और साफ सफाई का आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके तहत? नगरपालिका के तहत। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आइए थोड़ा सा इसको रिपीट कर लिया जाए कुछ ही समय में। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक अधिकारों का वर्णन है या फिर प्रशासनिक जानकारी का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची की बात की जाए तो 4 प्रकार के जनजाति क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको कुछ विशेषाधिकार छूट दी जाएगी। और यहाँ पे बात की जाती कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गारो, खासी, जैंतिया और रियांग जनजाति, ये मुख्यतः चारों जनजाति क्षेत्र में देखने को मिलता है। बात की जाए 7वीं अनुसूची की तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, 3 प्रकार की सूची आएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर संघ सूची में कितने सब्जेक्ट, तो 97, फिर जिससे राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषयों के द्वारा नियम कानून बनाए जाएंगे। फिर 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 14 भाषाएं थे, 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें टोटल भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई। यहाँ बात की जाए 9वीं अनुसूची की तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1991 में, और 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के तहत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो दल बदल के विरुद्ध नियम कानून लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे लाया गया था, और इसमें पंचायत को ऐड कर दिया गया। पंचायत का क्या कार्य था कि छोटे बड़े जो भी ग्रामीण माने गांव या फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके रोड, जल और स्वच्छता का उनको ध्यान रखना था। फिर से 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, और इसमें नगरपालिका को जोड़ा गया। विषय की बात की जाए तो 18 विषयों को नगरपालिका को दे दिया गया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, अनुसूची जो है वो भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि भारत के संविधान का एक अंग है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।